हमने आपके सामने बड़ी बातें तो रख दी, लेकिन अब आगे क्या? अब एक दिन की छुट्टी से पहले आपको अपनी पोजीशन होल्ड करके जानी है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, शॉर्ट में है तो उसका क्या करना है, सारे सवालों के मिलेंगे जवाब। फाइनल ट्रेड में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। वैसे क्या गुड आफ्टरनून भी आप कह देते हो, आफ्टरनून अंग्रेजों की तरह हाँ आफ्टरनून कर लीजिए। ठीक है। वैसे तो ठीक है, ऐसा कोई थोड़ी बहुत 3 दिनों की तेजी के बाद हल्का सा रुकते हैं लाइफ हाई के आसपास, और पहली और आखिरी बार तो नहीं रुके हैं। जी। ठीक है, आखिरी बार भले ही हो सकता है, पहली बार तो नहीं रुके, राइट। सही तो बात। थोड़ा रुकना ठीक है मेरे ख्याल से। ओवरऑल माहौल छुट्टियों वाला मामला है, और छुट्टियों वाले मामलों को छुट्टियों की तरह ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि हमने देखा कि कल जाते जाते निफ्टी ने थोड़ा दम दिखाया, 4 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 4 पॉइंट नीचे। क्या लग रहा है, चौथे दिन स्ट्रेंथ रिटेन हम कर पाएंगे या थोड़ा आज मामला मुश्किल का लग रहा है? देखो, कल वाले मार्केट को आप कैसे देखते हो वो इस पर डिपेंड करता है। कल वाला मार्केट आप कमज़ोर मानो तो कमज़ोर है, मजबूत मानो तो मजबूत। मेरा तो ये मानना है कि मजबूत था। अच्छा। क्योंकि अगर 4 पॉइंट भी ऊपर बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी 4 पॉइंट नीचे भी बंद हो, तो अगर आप आप फ्लैट बंद हो रहे हो तो इसका मतलब ये कि आपका जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, खराब होना होता तो गिर जाता, गिरा नहीं, इसका मतलब आपका जो पुराना ट्रेंड चल रहा है, पुराना ट्रेंड क्या है आपका? पुराना ट्रेंड मजबूती का। ये 2 दिनों से आपने एक अच्छी तेजी बनाई है, तो मेरा ये समझना है कि तेजी वाला ही मामला है। और देखो, हर रोज तो बढ़ नहीं सकता ना मार्केट, सही बात है। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो गलत क्या है उसमें? तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी मार्केट में कोई खराबी है, जब तक कि कोई बड़े लेवल के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू ना करे, बंद होना शुरू ना करे। खराब उनको लग सकता है जिनको हर वक्त सिर्फ ऊपर की टेक या हरे निशान में देखने की आदत हो या इच्छा हो, उसको खराब लग सकता है। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं, बट अदरवाइज आप मिनट टू मिनट, घंटे से घंटे का ट्रेंड छोड़ के अगर वैसे देखेंगे तो ऑल राइट। थोड़ा मार्केट में कभी इंटरेस्ट कम होना, वॉल्यूम कम होना, बड़ा मुंह नहीं आना, दिस इज प्योरली पार्ट ऑफ लाइफ, और पहली बार नहीं हो रहा है। आमतौर पर साल के इस समय में ऐसा होता भी है, और आप साल के समय में एनएवी बेस्ड बाइंग भी आते हुए देखते हैं। एनएवी बेस्ड बाइंग नहीं होगी तो सुस्ती भी देखते हैं। तो जनरली इस समय क्या होता है, एक ये समय है और एक मार्च एंड में, उस समय मार्च के जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, हाँ, उस समय है ना, लोग वो मजबूरी वाले ही ट्रेड करते हैं, जिनको करना ही वो करना है। बाकी लोग है ना थोड़े शांति में बैठते हैं, छोड़ो यार जाने दो, बाद में देखेंगे। मतलब इसको मंथली एक्सपायरी और ईयर एंड का एक्शन के तौर पे देखें? बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि बाजार में छुट्टियों का माहौल है, वॉल्यूम कम है। एफआईज की बिकवाली थोड़ी सी जो कैश में दिखी है, उस वजह से हम ऊपर के लेवल पे थोड़ा अटक रहे हैं, रुक रहे हैं। लेकिन साथ ही नीचे आपकी नेट जो एफआईज की खरीदारी है, वो आपको नीचे आती थोड़ा सपोर्ट दे देती है। एफआईज के साथ साथ घरेलू फंड्स की खरीदारी है, वो आपको नीचे सपोर्ट दे देती है। तो ऐसा भी नहीं कि सब कुछ नेगेटिव है, थोड़ा आपको लोअर लेवल पे सपोर्ट भी मिल जाता है, उससे आप वापस ऊपर भी आ जाते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं इसमें, उस वजह से बाजार थोड़े से रेंज बाउंड दिख रहे हैं। अच्छा, आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा उस वजह से भी अलर्ट रहते हैं। अब जैसे कल आपने एक्सपायरी वीकली देखी, तो वीकली एक्सपायरी आपने कैसी देखी? ठंडी वाली देखी ना। तो अगर वीकली एक्सपायरी निफ्टी की ठंडी थी, भले ही निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, लेकिन वॉल्यूम जो दिखे भारी भरकम, वो किसी भी लिहाज से मंथली एक्सपायरी से कम नहीं थे। 5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, करेक्ट, आपने तो देखा है। तो उस लिहाज से सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी पे भी वो उसी तरह का ठंडा माहौल दिख रहा है, सावधानी का माहौल है, सीमित दायरे का माहौल है, विच इज फाइन, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, अभी हम डेज लो पर हैं, लेकिन अगर मुझे क्लोजिंग समझनी हो तो अब रेंज क्या होगी? मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कि जिसके नीचे ना मैं गिरूं और जिसके ऊपर जाऊं, तो जब मैं फ्राइडे को लौटूं तो स्ट्रेंथ दिखे। बहुत अच्छा, फ्राइडे में मंडे समझ जाता है ये भगवान। हाँ फ्राइडे, अच्छा परसों फ्राइडे रहेगा। हाँ परसों फ्राइडे। हाँ, कल तो मिड वीक छुट्टी है गुरुवार की, परसों के बाद फिर 2 दिन छुट्टी है। अरे वाह, क्या बात है। ओके, बट मेरे को आज वो फ्राइडे वाली फीलिंग ही आ रही है। चलो, तो फ्राइडे जब हम लौटेंगे तब के लिए क्या, तो उससे पहले एक बार सपोर्ट रेंज समझ लीजिए। 26,035, 26,125 ये निफ्टी का सपोर्ट जोन है। ठीक है, इस रेंज में निफ्टी जाकर रुकेगा आपको इंट्राडे के लिहाज से। बैंक निफ्टी 59,000, 59,125, 150 मान लीजिए, ये सपोर्ट जोन है, इसमें रुकेगा। कमजोरी 26,000 के नीचे ही होती हुई दिखेगी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 59,000 के नीचे। ये 2 लेवल जब तक नहीं टूटते तब तक, और क्लोजिंग बेसिस पे तो लगभग एक्चुअली देखा जाए तो निफ्टी जब तक अब 25,850 के नीचे बंद नहीं होता, तब तक तो कमजोरी के संकेत भी नहीं देगा। 1-8% का रनिंग करेक्शन आराम से बन जाता है। फिर भी जिनको एकदम शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रखना है, उनका 26,000 का क्लोजिंग बेसिस पे होगा। ठीक है। बैंक निफ्टी का जिनको एकदम छोटा स्टॉप लॉस रखना है, उनका स्टॉप लॉस होगा 59,000 का। लेकिन वैसे 58,800 के नीचे बंद होने पर ही आप देखिए ना, कितने आज सुबह हमने बताया कितने 52-53 दिन कितने हो गए, 58,800 के नीचे बैंक निफ्टी जाकर बंद होता नहीं है, बार बार क्लोजिंग बेसिस पे उसी के ऊपर आ जाता है। 27 दिनों से बैंक निफ्टी 58,800 के नीचे बंद हुआ। तो 58,800 और 25,850 ये 2 लेवल रखिए जो काफ़ी दूर है अभी तक क्लोजिंग के लिहाज से, तब तक ठीक है।
अब आइए ऊपर 26,200 26,300 की रेंज में कहीं न कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। 200 से आ सकती है, 225 से आ सकती है, थोड़ा ऊपर से आ सकती है, लेकिन आ रही इसी रेंज में आएगी भी। सिमिलरली बैंक निफ्टी आज सुबह हमने सोचा था कि थोड़ा ऊपर बेचने का मौका मिलेगा, लेकिन वही घूमा 59,450 से। मुझे लगा नो डाउट मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, क्योंकि हमने कहा कि हम 450 पे नहीं बेचेंगे, हम 550 पे बेचना चाहेंगे, क्योंकि आज ओएमओ वगैरह की खबर थी, लेकिन जोर ज़्यादा दिखा नहीं पाया। 450 से घूम गया, लेवल तो ठीक ही था, 59,478 से घुमा है। तो ये आपकी ऊपरी रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। ओके सर, स्ट्रेंथ का सिग्नल अभी कहाँ पर दिखाई दे रहा है? मतलब अब हम लाइफ हाई के काफी करीब घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और आज सुबह आपने मेंशन भी किया था कि लाइफ हाई के पास थोड़ा सा आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर हम थोड़ी सी स्लोनेस आते हुए देखेंगे। Correct. तो अब मेरे लिए ऊपर का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? देखो, दो चीज है। अगर आप डे टू डे ट्रेड कर रहे हैं, हाँ। तो आपको लाइफ हाई से मतलब है कि भाई लाइफ हाई के आसपास आकर, और अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपके लिए अभी तक कुछ, जब तक आप इम्पोर्टेंट, ये तो एक हफ्ते पहले भी तो लग रहा था कि मार्केट टूटने वाला है, टूटने वाला है। जब हम 24,700 800 की रेंज में पहुंचे, वापस घूम के 26,200 आ गए। करेक्ट। करेक्ट। तो ये आपको हमेशा लगेगा कि ऊपर में ऐसा लगेगा कि अब तोड़ के भागने वाला है, नीचे से लगेगा गिरने वाला है। सो आई थिंक रेंज बाउंड मार्केट है, तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए कुछ बदला नहीं है। डे टू डे ट्रेडर्स को आपको साफ नजर आ रहा है कि 26,200 के ऊपर आती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और 26,000 के जैसे नजदीक आएंगे आपको फिर से खरीदारी दिखेगी। आपको उसी तरह से अपनी पोजिशनिंग कर लेनी है, सिंपल। ठीक है। और ब्रॉडर मार्केट्स को भी साइड में ही रखना है। स्मॉल कैप क्योंकि 2 दिन से थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। स्मॉल कैप तो चौथे दिन लगातार मजबूती में है, लगातार चौथे दिन और बहुत बढ़िया एक्शन में है, लेकिन अल्टीमेटली आज मिड कैप फिर से निकल गया। देखो, तो मिड कैप में अभी थोड़ी तकलीफ है। और एक और चीज़ जो समझिए बात को, कि मिड कैप शेयर कैसे हो गए आजकल कि नो डाउट बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन गिरने में आगे हैं। जैसे एक दिन थोड़ा सा निफ्टी कमज़ोर हुआ नहीं, हल्का सा रुका नहीं, ये गिरने के लिए आगे हो जाते हैं। तो अभी भी वो ताकत, वो मजबूती, वो मज़ा नहीं है मिड कैप शेयरों में, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक ब्रॉडर मार्केट का सेटअप हमने समझ लिया, लेकिन अब बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन की तरफ। हाँ।